तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गंभीर मुद्दे के बारे में जो कि भारतीय मूल के हजारों बच्चों को प्रभावित कर रहा है। और ये वो बच्चे हैं जो कि अपने H1B वीजा होल्डर माता पिता के साथ अमेरिका आए थे, लेकिन अब 21 साल की उम्र पूरी करते ही उन्हें अमेरिका छोड़ने का खतरा मंडरा रहा है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आखिर क्यों हो रही है इतनी ज्यादा परेशानी? फिलहाल ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें, H1B वीजा होल्डर्स के बच्चे H4 वीजा पर अपने माता पिता के डिपेंडेंट के रूप में अमेरिका रहते हैं, लेकिन जैसे ही 21 साल की उम्र वो पार करते हैं, वो इस डिपेंडेंट स्टेटस से बाहर हो जाते हैं। एजिंग आउट इसको कहलाया जाता है। एजिंग आउट कहलाने वाली इस प्रक्रिया के बाद उन्हें नया वीजा स्टेटस लेना होता है, वरना सेल्फ डिपोर्टेशन यानी कि स्वेच्छा से भारत लौटने की नौबत आ सकती है। भारत लौटना ऐसे में क्यों इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है इन बच्चों के लिए? तो आपको बताते हैं, अमेरिका में जन्मे और पले बड़े इन बच्चों के लिए भारत जाना एक अजनबी देश में जाने जैसा होता है। यहाँ उनकी पढ़ाई हुई है, दोस्त हैं, भविष्य के सपने हैं, लेकिन अब इमिग्रेशन पॉलिसीज के बदलाव ने सब कुछ अनिश्चित अनसर्टेन कर दिया है। और आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2023 तक लगभग 1.34 लाख भारतीय बच्चों के डिपेंडेंट वीजा स्टेटस से बाहर होने की संभावना थी, क्योंकि उनके परिवारों के ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है। तो ऐसे में DACA प्रोग्राम में बदलाव से भी काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ी हैं। इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ाता है डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स प्रोग्राम, जिसे DACA भी कहा जाता है। DACA प्रोग्राम उन बच्चों को 2 साल की अस्थायी सुरक्षा और वर्क परमिट देता था जो कि 21 साल की उम्र पार करने के बाद अपने पेरेंट्स के डिपेंडेंट नहीं रहते। लेकिन टेक्सास की एक अदालत ने नए DACA एप्लीकेशन पर रोक लगा दी है। इससे उन बच्चों को अमेरिका में रहने और काम करने की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। H4 वीजा खत्म होने के बाद से ये बच्चे F1 यानी कि स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें अपने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक कैलिफोर्निया की नर्स स्टूडेंट जिसकी H4 वीज़ा इस अगस्त में खत्म हो रही है, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि F1 वीज़ा पर जाने के बाद मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स माना जाएगा। इसमें इन स्टेट ट्यूशन फीस और फेडरल फाइनेंशियल एड के लिए अयोग्य हो जाऊंगी। इससे मेरे परिवार पर भारी आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। टेक्सास के एक 20 साल के छात्र ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि अगर उनका H4 वीजा एक्सपायर हो गया तो आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन फीस देनी होगी, जो कि लगभग $45,000 है, यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 39.2 लाख रुपीस प्रति वर्ष है। और ये वाकई काफी ज्यादा बड़ी रकम है, जबकि उनके अमेरिकी दोस्तों को सिर्फ $10,000 यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 8.7 लाख रुपीस ही देने पड़ते हैं। साथ ही साथ F1 वीजा पर ऑफ कैंपस काम करने की भी इजाजत नहीं दी जाती है। कनाडा और यूके भी ऐसे में बहुत बड़े विकल्प बन के उभर रहे हैं। कई भारतीय मूल के युवा अब कनाडा और यूके जैसे देशों का रुख करने के बारे में सोच रहे हैं, जहां की इमिग्रेशन पॉलिसीज ज्यादा लचीली और समावेशी मानी जाती हैं। एक मेम्फिन के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अप्रैल में 21 साल होने वाले हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि भारत लौटना मेरे लिए एक अजनबी देश में जाने जैसा है। मैं यहाँ बचपन में आया था और अब मुझे सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसे में ग्रीन कार्ड बैकलॉग की समस्या काफी ज्यादा बड़ी है। H1B वीजा होल्डर्स और उनके परिवारों के लिए ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा अवधि 12 से 100 साल तक की हो सकती है। टेक्सास के एक स्टूडेंट जो कि अक्टूबर में 21 साल के होने वाले हैं, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बोला कि हमारी वेटिंग पीरियड 23 साल की है। DACA का 2 साल का एक्सटेंशन अब बंद हो चुका है।
अब हमें ना पढ़ाई का सही मौका मिल रहा है और ना ही काम करने का कोई मौका मिल रहा है और ना ही एक सुरक्षित भविष्य की कोई भी गारंटी मिल रही है। तो ऐसे में आगे क्या राह अपनाई जाए, फिलहाल ऐसे कई सवाल सोशल मीडिया पर भी तैर रहे हैं। तो इस गंभीर स्थिति में भारतीय मूल के युवा अपने भविष्य को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में हैं। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में सुधार की तत्काल जरूरत है ताकि इन बच्चों को सेल्फ डिपोर्टेशन जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।